वीडियो शेयर कर देना मेरे पास, है ना। आ गया, हो गया। हेलो, आ जाओ भाई सब लाइव। आ जाओ भाई। अवस्थी गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आकांक्षा गुड इवनिंग। अमित जय हिंद बेटा। आकाश वर्मा गुड इवनिंग। ऐश्वर्या द्विवेदी गुड इवनिंग बेटा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल समय काम देगा। आप है ना अच्छे से पढ़ो। अंशुल गुड इवनिंग बेटा। आप सीजीएल मेंस तक का पेपर दो, सब में काम करेगा आपका, ठीक है। कोई भी हो बस प्रैक्टिस करो आप लोग अच्छे से। चलो भाई आ जाओ सब लोग। संध्या हेलो जी, हेलो। नंदिता गुड इवनिंग बेटा। चलो भाई आ जाओ सब लोग। रिचा गुड इवनिंग बेटा। चलो भाई ठीक है, हम कल कहाँ पे स्टार्ट कर रहे थे? देखो कल हम बात कर रहे थे आपका किस पर? चलो भाई देखो, आ जाओ भाई सब लोग। बादल खान गुड इवनिंग बेटा। कौन? अच्छा, ओके ओके बेटा, ओके। साक्षता गुड इवनिंग। अच्छा चांदनी नाम का, ओके बेटा, हाँ पहचान ली बेटा मैं तुमको, ठीक है। बादल खान, ओके ओके। चलो बादल खान मेरा भी नाम ले लो। अरे भाई ले तो लिया। अरे चांदनी बेटा ले लिया आपका नाम, ठीक है। शिवम गुड इवनिंग बेटा। चलो देखो, कल हम बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन दिया था मैंने ना, एक चीज समझो। चलो सब लोग कल वाले पॉइंट पे आते हैं। कल मैंने बोला था कि कोई राशि 3 वर्षों में, 5 गुनी हो जाती है। कितनी? 5 गुनी हो जाती है ना। तो बताओ कितने वर्षों में 25 गुनी हो जाएगी? यहां तक हम कल बात कर चुके थे, ठीक है। शिवम बेटा नाम गुड इवनिंग बेटा। शिवम गुड इवनिंग बेटा, नाम ले लिया। मोहम्मद असद हेलो बेटा, ठीक है। लकी गुप्ता गुड इवनिंग। इसका आंसर तो सब लोग जल्दी से, सभी का आंसर आना चाहिए। बताओ 6 ईयर, सभी का आना चाहिए। मैं कल यहाँ तक बात करा दिया मैं सब लोग, क्वेश्चन है ना। हाँ सही है, 6 आ रहा है, ठीक है। सबका सही है यहाँ तक। कल मैंने यही तो बोला था 25 है ना, इस नंबर में ब्रेक करो, कितना होगा? 5 की पावर 2, इसे लिख सकते हैं ना। इसकी पावर से इस ईयर से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा बेटा आपका बताना, कितना हो जाएगा? 6 ईयर। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। ये क्या होगा? आपका आंसर होगा, ठीक है। हाँ सबका सही आ रहा है बेटा, सबका सही आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक किसी को परेशानी? चलो भाई एक छोटा सा क्वेश्चन बता दो मेरा, एक छोटा सा क्वेश्चन देखो। चलो अगर मैं क्वेश्चन दे दूं कि कोई राशि
2 वर्षों में कोई राशि 2 वर्षों में 9 गुनी हो जाती है, कोई राशि 2 वर्षों में 9 गुनी हो जाती है, तो बताओ कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी। सबने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। योगेंद्र गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। बताओ भाई सबका, बताओ सब लोग बताओ आंसर इसका। कोई राशि 2 वर्षों में 9 गुनी हो जाती है, तो बताओ कितने वर्षों में, तो बताओ कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी। रॉयल हाइट विवेक यादव, अच्छा गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। नाम छोटा छोटा कर लो भाई, इतना बड़ा नाम ले लिया आपने है। चलो कोई नहीं है ना। इसका आंसर बताओ सब लोग कितना आएगा, बताओ सब लोग, सभी का आना चाहिए। सभी का आंसर आना चाहिए बेटा, सबका। 6 ईयर आई थिंक नॉट श्योर। आकांक्षा बेटा सही से आंसर दो, सोच समझ के आंसर दो बेटा। जो लोग 6 बता रहे हैं सभी का आंसर गलत है बेटा, सबका गलत है। गौरव गुड इवनिंग बेटा। 6 भी गलत है, 8 भी गलत है। अब बताओ भाई, अरे तो मैंने करा दिया है ना अभी तुम लोगों को। मैंने ये बोला था कि इस नंबर को इस नंबर में ब्रेक करो। बताओ भाई सब लोग, एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है मैंने आप लोगों को। 4 है बेटा, 4 नहीं है। गणेश गुड इवनिंग बेटा। अंकित गुड इवनिंग। सबका आना चाहिए। जब थोड़ा अच्छे लेवल क्वेश्चन पूछेगा ना तो इस तरीके से पूछता भाई। देखो चलो भाई मैं बता रहा हूं, ठीक है, ज्यादा मेहनत मत करो। देखो ये बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 की पावर 9 की पावर 3/2। अब यही सोचे बेटा सर कैसे लिख दिया आपने, आप यही सोचो आपने कैसे लिख दिया। देखो समझो, थोड़ा एक बात समझो। मैंने ये तो बोला इस नंबर को इसमें ब्रेक कर लो, है ना। एक बात समझो, आप इसको क्या बोलोगे। अगर ये बताओ, अगर मैं इसको लिख दूं 9 की पावर कितना, 9 की पावर 3 की पावर 1/2। बताओ भाई किसी को परेशानी, यहां तक किसी को परेशानी होगी? नहीं होगी ना। अब सुनो, देखो इसका मतलब क्या होता है, यही तो होगा। सबको समझ में आ रहा है? अब सुनो भाई, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 9 × 9 × 9, बताओ किसी को परेशानी? किसी को परेशानी नहीं है ना। अब देखो यहां से कितना कॉमन आएगा, 9 बाहर निकल के आ गया, और यहां से कितना बाहर निकलेगा 3, टोटल कितना हो गया 27। देखो क्या मैंने इसको ऐसे लिख दिया, किसी को परेशानी? पहले आप लोग नहीं कर पाओगे ना, आप लोग नहीं कर पाओगे। एक बस कंसेप्ट को समझो आप लोग थोड़ा सा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कभी भी क्वेश्चन बने आपका, ऐसा कभी भी क्वेश्चन बन जाए ना, बस आपको क्या करना है वो समझो भाई। देखो सुनो, कभी ऐसा क्वेश्चन बने, आप इसे कह सकते हो, आप इसे क्या कह सकते हो 3 की पावर 2, और इसे क्या बोल दोगे आप 3 की पावर 3। बताओ बेटा यहां तक किसी को परेशानी? आप कह सकते हो ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई बताओ। मैंने इसको बोला 3 की पावर 2 और इसे मैं लिख दिया 3 की पावर 3। बताओ किसी को परेशानी नहीं है ना। अब सुनो,
इस वाली पावर का इसमें भाग कर दो भैया, इसकी पावर का इसमें क्या करो, डिवाइड कर दो। कितना होगा, 3/2 ही तो हो जाएगा। इस पावर का इस वाली पावर में डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब इस 3/2 का मल्टीप्लाई कर दो इससे, इस 3/2 का मल्टीप्लाई किससे कर दो, 2 से कर दो। तो मुझे बताओ 2 का मल्टीप्लाई 3/2 से करोगे तो आंसर कितना निकल के आएगा भैया, आपका 3 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा, और ये आपका आंसर हुआ। सबको समझ में आ रहा है? बताओ भाई, यहां तक किसी को परेशानी? सबको समझ में आ रहा है ना? और भाई एक बार सब लोग वीडियो शेयर कर दो, सब लोग। यहां तक किसी को डाउट? आप तो एक सेम क्वेश्चन बता दोगे सब लोग। चल लिख लो भाई एक सेम क्वेश्चन। कोई राशि 4 वर्षों में, कोई राशि 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कोई राशि 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। थोड़ा अलग, सॉरी अलग लिख लो भैया, ऐसे लिख लो। कोई राशि 4 वर्षों में, कोई राशि 4 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, 4 गुनी। तो बताओ कितने वर्षों में, तो बताओ कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी। ये तो जी हो गया भैया। तो बताओ कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी। अनुपम, यस सर बेटा, सर ओके बेटा। चलो मनोज, गुड इवनिंग बेटा। सब अभी तो सबका आना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। तो इसे ब्रेक कर दोगे ना, क्या बोल दोगे, 4 की पावर 3 कितना आएगा निकल के आंसर आपका, 12 निकल के आ रहा होगा सभी का। सभी का 12 निकल के आ रहा है ना? हाँ बेटा 12 सही है सभी का, 12 सही है सबका। चलो भाई एक क्वेश्चन और बता दो, फिर हम लोग क्वेश्चन वापस आते हैं हम लोग। चलो बताओ, कोई राशि 3 वर्षों में, कोई राशि 3 वर्षों में कोई राशि 3 वर्षों में 25 गुनी हो जाती है। कितनी भैया, 25 गुनी हो जाती है। तो बताओ कितने वर्षों में, तो बताओ कितने वर्षों में 125 गुनी हो जाएगी, ये बताना भाई सबको। तो बताओ कितने वर्षों में 125 गुनी हो जाएगी। सबका आना चाहिए। बिमलेश, गुड इवनिंग बेटा। ये तो सबका आना चाहिए। कोई राशि 3 वर्षों में 25 गुनी हो जाती है। ये थोड़ा कट रहा है यहाँ पे, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ क्वेश्चन को। कोई राशि 3 वर्षों में 25 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 125 गुनी हो जाएगी। सबका आना चाहिए। कितना ना, 15 वर्ष से आ रहे हैं। बिमलेश, लवी बेटा, सबका आना चाहिए। अब एक बात बताओ, ये तुम लोग 15 आंसर दे रहे हो ना, आंसर सही तुम लोगों का ये? ओके ओके। और भाई तुम लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो ना, लाइक कर रहे हो ना, वीडियो एक बार शेयर कर दो सब लोग। अरे बहुत से बच्चे पता क्या सोच रहे हैं, इसको लिख दो क्या, 25 की पावर 3 है ना, यही सोच रहे हो तुम लोग। तब उन लोगों को 15 निकल के आ रहा है। विकास, गुड इवनिंग बेटा। ऐसे नहीं लिख सकते भैया, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला वो समझो। मैंने बोला था इसको लिखो आप 5 की पावर 2, 25 होता है, इसे लिख दो 5 की पावर 3, 125 होता है। समझ में आ रहा है ना? आकांक्षा बेटा, क्या हुआ बेटा? चलो हाँ ठीक है। अब सुनो भाई, सिर्फ सही है बेटा तुम्हारा आंसर। अब बताओ इस पावर का इसमें डिवाइड कर दो, कितना होगा, 3/2 तो होगा। अब इस 3/2 में इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना निकल के आएगा,
9/2 कितना हो जाएगा 4/2 ईयर। ये हमारा आंसर होगा। क्या होगा बेटा? ये हमारा आंसर होगा। 4.5 वर्ष जिनका आंसर बहुत सही है सबका। लकी गुप्ता बेटा 9 कैसे हो गया? रिंकी 15 बेटा सब गलत है। मोहम्मद आयशा से बेटा ये भी गलत है आपका। चलो ठीक है, ये यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो इसका उल्टा भी पूछ लेता है वो। क्या? इसका उल्टा भी पूछ ला वो। समझो भाई कैसे। देखो अगर मैं आपसे बोलूं एक क्वेश्चन लिखो, कोई राशि CI की दर पर कोई राशि CI की दर पर कोई राशि CI की दर पर 5 वर्षों में कोई राशि CI की दर पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कितनी? 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो बताओ उसी CI की दर से कितने वर्षों में उसी CI की दर से 20 वर्षों में 20 वर्षों में कितनी गुना हो जाएगी ये बताना भैया। क्वेश्चन दोबारा सुन लो सब लोग। कितनी गुना हो जाएगी? क्वेश्चन को उल्टा भी पूछ सकता है आपसे। कोई राशि CI की दर पर समझ नहीं आ रहा। सपना बेटा क्या समझ नहीं आया बताना। आपने कल की क्लास ली थी बेटा? आप बताओ सपना, आपने कल की क्लास ली थी? कल मैं थोड़ा कंसेप्ट बताया था बेटा। चलो मैं भी रिपीट कर दूंगा, ठीक है। देखो कोई राशि CI की दर पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो बताओ उसी CI की दर से 20 वर्षों में कितनी गुना हो जाएगी? अब एक बात समझो भाई, देखो क्वेश्चन सबके समझ में आ गया होगा। अब एक चीज समझो सब लोग, मैं इस क्वेश्चन में उठा रहा हूं। पहले आप लोग कंसेप्ट समझो, ठीक है। देखो सुनो, जैसे मैंने बोला कि कोई राशि 3 वर्षों में, ये क्वेश्चन में करा दिया है, 3 वर्षों में दोगुनी हो रही है। कोई राशि 3 वर्षों में दोगुनी हो रही है। तो बताओ कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? मैं अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछूं, थोड़ा ऐसे जस्ट है पहले वाला। यशपाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। बेटा क्या समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को? एक बार समझने की कोशिश करो सब लोग। पहले वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दो। अरे इस बेस में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो अरे वीडियो आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा ना, एक बार रिपीट करके सारे लोग देख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। एक बार वीडियो को बैक करके देख लेना, आपको रिकॉर्ड वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो सुनो, इस बात को समझो। कोई राशि 3 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 4 गुनी होगी? तो हम यही तो करते थे, इस नंबर को इस नंबर में ब्रेक कर दो। 2 की पावर कितनी होगी? 2 होगी। कितना होगा? 2 होगा। और इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करते कितना हो जाता है? 6 वर्ष। यही तो हो जाता है ना। सबको समझ में आ रहा है ना? अब सुनो भाई, अब मैं थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बोल दूं कि कोई राशि 3 वर्षों में
कोई राशि 3 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो 6 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? कोई राशि 3 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो 6 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? अब एक बात बताओ, अगर देखो हमने जब उल्टा पूछा, आपने उल्टा पूछ लिया ना, तो क्या करोगे, इस वाली ईयर का इसमें डिवाइड करो, कितनी बार जा रहा है पहले चेक करो। 6/3 कितना होगा बेटा? 2 तो होगा, 2 बार ही तो जाएगा। जितनी बार डिवाइड गया, जो ये नंबर लिखा है ना, जो भी नंबर लिखा है बस उसकी पावर लगा दो, तो 2 की पावर 2 कितना होगा? 4 गुनी होगी। बेटा ये तो क्वेश्चन बोला था पहले मैंने कि 4 गुनी हो जाती है, यही तो बोला था मैंने। अब समझ में आ रहा होगा सभी को। तो कभी भी आपसे उल्टा पूछ ले तो इस वाले ईयर का इसमें डिवाइड करो, जितनी बार जाए उस पर क्या लगा दो? पावर लगा दो। अब अपने क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन बोला था मैंने कि कोई राशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। क्या बोला था? कोई राशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? अब मैंने ये पूछ लिया है, तो मैंने क्या बोला अभी, इस वाली ईयर का इसमें डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा। जितनी बार डिवाइड गया इसकी पावर लगा दो, तो 2 की पावर 4 कितना होगा बेटा बताना? 16 तो होता है ना, तो कितना आंसर आएगा हमारा? 16 टाइम्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 16 गुना हो जाएगी। थैंक यू आकांक्षा बेटा। अरे कोई नहीं, आप एक बार वीडियो को बैक करके देखो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? बताओ भाई, ये चीज सबको समझ में आ गई? सबको समझ में आ रहा है ना? चलो भाई एक क्वेश्चन और बता दो, जैसे को कोई राशि 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। कितनी? 3 गुनी हो जाती है। तो 12 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? सभी का आना चाहिए, फटाफट आंसर दो सब लोग, सबका आना चाहिए। बताओ बेटा, सबका आंसर आना चाहिए, सब लोग बताओ। कोई राशि 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो 12 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? 27 सही बेटा, सबका 27 सही है। अरे भाई 9 कैसे आ गया भाई तुम लोगों का? 9 तो गलत है। मंजू वर्मा 4800, बेटा ये कहां से आ गया? सिर्फ बेटा, हाँ आंसर सही तुम्हारा। इंदु गुड इवनिंग बेटा। 27 सबका सही है। अरे मैंने यही तो बोला था, इस नंबर के इसमें डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा ना। अब इसकी पावर लगा दो, 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। भैया 9 नहीं होता, 27 होता है। अरे कोई नहीं, मिस्टेक हो जाती है। चलो बेटा, ये बात समझ में आ गई सभी को। हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन बताओ सब लोग, सबको दिख रहा होगा, देखो भाई सब लोग। सीआई की दर पर कोई राशि 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? बेटा बताओ सब लोग, कितना आएगा इसका? क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, समझ लो। सीआई की दर पर कोई राशि 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? ऑप्शन है आपका 6। ऑप्शन कितना है? ये आपका 6 है, ये आपका 8 है, 12 और 16। बताओ भाई कितना आएगा?
सॉरी, सी ऑप्शन सबको आ रहा है। देखो ये तो करोगे, 4 वर्षों में कितनी होगी भैया, 2 गुनी हो गई। कितना गुनी बताना है, 8 गुनी। तो आप इसे क्या लिखोगे, 2 की पावर 3, कितना होगा 2 की पावर 3, और 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएंगे। यही आपका आंसर होगा। सबको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़े क्वेश्चन आगे पीछे हो गए हैं, कोई नहीं है ना। चलो ये वाला बताओ, कोई राशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो सीआई की दर से कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी। क्या क्वेश्चन था? अरे भाई क्वेश्चन ये था, कोई राशि 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, पहले वाला क्वेश्चन, तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। इसे देखो, ये सबको दिख रहा होगा ना, दिख रहा है सबको भाई? पन्ने आंसर सही है आपका, 15 ये सबका सही है, वेरी गुड, सबका सही है। ठीक है, हो जाएगा ना। आगे देखिए, चलो भाई चलो इसे बताओ सब लोग, अब थोड़ा क्वेश्चन लगाते हैं, सबका आना चाहिए। किसी राशि पर 2 वर्षों का, किसी राशि पर 2 वर्षों का सीआई, किसी राशि पर 2 वर्षों का सीआई 832, कितना 832, 832, और उसी राशि पर उसी समय के लिए एसआई 800 रुपये है। कितने रुपए है बेटा, 800 रुपये। तो 3 वर्षों के बाद सीआई व एसआई में अंतर बताओ। तो 3 वर्षों के बाद सीआई व एसआई में अंतर बताओ। कौन बताएगा भाई, बच्चों सब लोग बताओ। हाँ से भाई तुम्हारा भी सही है, 15 आपका, 15 आंसर सही है आपका। चलो बताओ इसका, इसे कौन बताएगा। क्वेश्चन दोबारा देख लो, किसी राशि पर 2 वर्षों का सीआई 832 रुपये, और उसी राशि पर 3 वर्षों, और उसी राशि पर उसी समय के लिए ऐसा ही है 800 रुपये, मतलब 2 साल का ऐसा ही दे रखा है 800 रुपये। तो 3 वर्षों के बाद सीआई व एसआई में अंतर बताओ। एसआई कितना है, एसआई आपका है 800 रुपये और सीआई है 832 रुपये। सभी का आना चाहिए। साक्षी, गुड इवनिंग बेटा। बताओ भाई सब लोग, कितना होगा। आ रहा है किसी का? चलो भाई देखते हैं अभी, है ना। क्वेश्चन यही तो दिया है कि आपके पास 2 साल का सीआई दे रखा है, कितना 832 रुपये। कितना बेटा, 832 रुपये। और भाई आपके 2 साल का ऐसा ही दे रखा है, कितना 2 साल का ऐसा ही है आपका 800 रुपये। कितना भैया, 800 रुपये। मुझे बताना है
3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या बताना है? 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस। हाँ बेटा देख लो, थोड़ा समझ लो। एक बात सुनो, मैंने आपसे बोला था कि पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई कैसा होता है? बराबर होता है। कैसे होता है भैया? बराबर होता है। अब एक बात समझो, मैं थोड़ा यहां से कर रहा हूं क्वेश्चन को, देखो। अगर आपको 2 साल में एसआई कितना मिला है बेटा? 800 रुपये। तो 1 साल में कितना होगा? 1 साल में कितना होगा? 400 रुपये तो होगा। कितना होगा भैया? 400 रुपये होगा। ठीक है, यहां तक बताओ किसी को परेशानी नहीं होगा? अब देखो समझो, अगले साल में कितना मिलेगा आपको? 400 मिलेगा। कितना मिलेगा भैया? 400 मिलेगा। अब मुझे बताओ, लेकिन सीआई कितना मिला है आपको? 832 रुपये। तो आपको जो एक्स्ट्रा 32 रुपये है ना, आपका जो एक्स्ट्रा 32 रुपये है वो किस पे मिला होगा? आप बोलोगे सर वो मिला होगा आपका 400 रुपये पर। किस पे मिला होगा? 400 रुपये पर, है ना? तो आप यहाँ से रेट निकाल सकते हो। रेट कितनी होगी? आप यही तो बोलोगे कि सर 32 रुपये मिला, कितने पर? 400 रुपये पर। और कितना परसेंट वो निकालना भैया? तो परसेंट से 2 जीरो कट गया, 4 से कटेगा आपका 8 बार। आंसर कितना आ गया? सॉरी, रेट निकाले हमने 8%। रेट कितनी आ गई? 8%। बताओ भाई, यहां तक किसी को परेशानी नहीं है ना? अब सुनो, देखो आपको अगले साल भी कितना मिलेगा? हमें 3 साल का निकालना है, क्योंकि 3 साल का ही तो पूछा है। अगले साल भी 400 मिलेगा, लेकिन सीआई क्या कहता है? ब्याज पर भी ब्याज। अगर आप इसका 8% निकालोगे तो कितना होगा बेटा? 32 रुपये होगा। यही तो होगा। थोड़ा समझो भाई सब लोग, कितना होगा भैया? 32 रुपये होगा। कितना होगा? 32 रुपये। अब बताओ, एक मिनट थोड़ा सा रुकना बेटा। थोड़ा बाई मिस्टेक थोड़ा सा वैसा हो गया, रुक जाओ थोड़ा। देखो हाँ, आ गया भाई क्वेश्चन। अब समझो भाई, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो सुनो, क्वेश्चन यही तो दिया था कि 2 साल का आपका 2 साल का सीआई दे रखा है कितना? 832। ठीक है, और 2 साल का एसआई कितना है? एसआई आपका है 800 रुपये। अब मुझे बताओ, 1 साल में कितना मिलेगा? 400 तो मिलेगा। अगले साल भी कितना मिलेगा? 400 मिलेगा। लेकिन 32 रुपये एक्स्ट्रा है, वो क्या होगी? सीआई तो होगी। तो आप क्या बोलोगे कि सर 32 रुपये मिले कितने पर? 400 रुपये पर। और कितना परसेंट है बेटा? ये आपका निकल के आएगा 8%। कितना निकल के आएगा? 8%। बताओ, यहां तक किसी को परेशानी? ठीक है ना? अब सुनो, देखो अगले साल भी कितना मिलेगा आपको? 400 रुपये मिलेगा। लेकिन एक बात बताओ, सीआई कहता है ब्याज पर भी ब्याज। अगर 400 रुपये का 8% निकालोगे कितना आएगा बेटा? 32 रुपये निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 32 निकल के आएगा। अब इस पे भी तो ब्याज मिलेगा, कितना? 8%। वो कितना होगा बेटा? 32 होगा। कितना होगा? 32 होगा। लेकिन सीआई क्या कहता है? ब्याज पर भी ब्याज। ये भी तो आपका ब्याज है ना। तो आप 32 रुपये का 8% निकालोगे तो कितना आएगा? 8 दूनी 16 हो गया भैया। ये 24 कितना होगा? 25। डबल जीरो क्या आएगा? 2.56। बताओ भाई, यहां तक किसी को परेशानी? बताओ, यहां तक किसी को परेशानी? ये समझ में आ रहा है ना? मैंने 32 रुपये का कितना निकाला है? 8% निकाला बेटा। यही तो होगा। अब मैंने बात आपको पूछा गया है कि 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर बताओ। 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस बताओ, ये आपसे पूछा गया है। अब एक बात बताओ, मैं अगर इधर से लाइन ऐसे खींच दूं ना, ऐसे लाइन, जो भी इधर दिख रहा है ना, वो हमारा क्या होगा? डिफरेंस ही तो होगा। वो हमारा क्या होगा? डिफरेंस होगा। बेटा इन तीनों को प्लस करो सब लोग। तो कितना आ रहा है? सब लोग प्लस करके दिखाना भाई, प्लस करके दिखाओ। बताओ भाई जल्दी से।
अरे भैया 32 का 3 से मल्टीप्लाई को 96 हो जाएगा, 96 में कितना ऐड करना है आपको, आपका आंसर आएगा 98.56। ये तो सबका आ रहा है, हाँ सही है बेटा, सही है सबका, समझ में आ रहा है ना सबको। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन बने कि 2 साल का CI दे दे और 3 साल और 2 साल का SI दे दे, अब आपसे बोल दिया जाए कि भाई मैं 3 साल का SI CI का डिफरेंस बताओ, तो सब लोग बता दोगे अब तो, किसी को डाउट? ठीक है, अब समझो भाई, देखो अपने क्वेश्चन पर आ जाओ। कौन सा ऑप्शन होगा भैया? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? नहीं निकल रहा? क्या नहीं निकल रहा भैया? चलो आगे देखो, चलो भाई ये तो अभी तिमाही वाला थोड़ा सा भी देखेंगे, ये भी थोड़ा कंसेप्ट अभी देखते हैं ना, ये भी हो गया आपका। हाँ ये वाला क्वेश्चन बताओ, देखो कोई राशि, बिल्कुल भाई रुपए में होगा, आगे बताओ इसको। कोई राशि CI की दर पर 3 वर्षों में 800 रुपए और 4 वर्षों में 840 रुपए हो जाती है, तो CI की दर बताओ, तो CI की दर बताओ, तो CI की दर बताओ। सभी का आना चाहिए भाई, सब लोगों का आना चाहिए। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है भैया। पहले एक मैं कंसेप्ट को बता दूं, एक कंसेप्ट समझो सब लोग, देखो एक कंसेप्ट समझो सब लोग, देखो सुनो, मान लो आपके पास प्रिंसिपल दे रखा है 100 रुपए, कितना दिया भैया? 1000 रुपये मान लिया मैंने। ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट समझो सब लोग, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर आपके पास प्रिंसिपल दे रखा है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा भाई, यहाँ दिखता नहीं, थोड़ा सा भी इसे ये करता हूँ इसको, इधर देखो, मान लो आपका प्रिंसिपल दिया है कितना? 1000। कितना दिया है? 1000। यहां दिख रहा है सभी को? सबको दिख रहा है ना? देखो प्रिंसिपल आपका 1000 है और रेट आपकी भाई 10%, रेट कितना आपका? 10%। अब समझो भाई, देखो अगर मैं 1000 रुपए का 10% निकालूंगा तो बताना भैया कितना ब्याज मिलेगा मुझे 1 साल में? आप बोलोगे सर कितना हो गया? वो 100 रुपये हो गया। 100 रुपये तो हो गया। थोड़े कंसेप्ट को समझना सब लोग। जय हिंद बेटा, अर्पिता भदौरिया बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, टाइम से आ जा करो तुम लोग। देखो एक कंसेप्ट समझो, आपके पास प्रिंसिपल दे रखा है 1000 रुपये, रेट आपका है 10%। अगर मैं 1 साल का CI निकालूं तो कितना होगा भाई? 100 रुपये तो होगा। या तो मैं इसे CI बोलूं या इसे मैं SI बोलूं, कोई परेशानी होगी? नहीं होगी ना? सबको समझ में आ रहा है? अब सुनो भाई, देखो एक बात समझो, अगर मैं अगले साल का निकालूं, भाई अगले साल चाहिए मेरे को, तो आप क्या करोगे फिर? 1000 का कितना निकालोगे? 10%। कितना निकालोगे? 10%। तो भाई कितना निकल के आएगा? आप बोलोगे 100 रुपये निकल के आएगा। सर 100 तो मिलेगा, लेकिन CI क्या कहता है? ब्याज पर भी ब्याज। तो बेटा इस पे भी तो 10% मिलेगा आपको। कितना मिलेगा? 10%। वो कितना होगा आपका? 10 रुपये हो गया। कितना हो गया भैया? 10 रुपये। तो टोटल बताना भाई कितना CI हो गया? CI कितना हो गया आपका? आप बोलोगे सर 210 रुपये CI हो गया। कितना होगा भैया? 210। आप यही तो बोलोगे। तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? तो आप क्या बोलोगे? सर 1000 रुपये तो थे मेरे पास, लेकिन 210 ब्याज मिल गया, तो कितना हो गया? 1210 रुपये अमाउंट बन गया। कितना बन गया भैया अमाउंट? 1210 रुपये बन गए। यहां तक बताओ किसी को परेशानी? बेटा वही सेम टाइम से होगी, ठीक है, 8 बजे से। थोड़ा समझो भाई, देखो एक बात सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 1000 रुपये थे आपके पास,
10% निकाला, कितना ब्याज मिला एक साल में? 100 रुपये। अगले साल भी कितना मिलेगा? 100 रुपये। लेकिन सीआई कहता है ब्याज पर भी ब्याज, तो भाई कितना ब्याज मिलेगा? तो टोटल ब्याज मिला आपको 210 हजार रुपये थे। कितने हो गए भाई 2 साल बाद? 1210 ही तो हो गए। ये किसी को परेशानी? अब एक बात और समझो, अगर मैं ऐसे बोलूं भाई एक साल में ब्याज मेरे को मिला है कितना? एक साल में ब्याज मिला है मेरे को 100 रुपये। कितना मिला है भैया? 100 रुपये मिला है। तो भाई एक साल के लास्ट में आपका अमाउंट कितना होगा? 1100 तो हो जाएगा। बताओ भाई कितना होगा? 1100 हो जाएगा। यहां तक किसी को परेशानी? समझ में आ रहा है ना? एक बात समझो, अगर एक साल के लास्ट में आपका अमाउंट 1100 रुपये हो गया, लेकिन अब बताओ दूसरे साल में कितना ब्याज मिला है आपको? 110। अगर आप इसमें 110 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताना? वही तो हो जाएगा कितना? 1210। यही तो हो जाएगा भैया 1210। बताओ यहां तक किसी को परेशानी? वही तो हो जाएगा। मैं इसे ऐसे भी तो कह सकता हूं कि सर अगर मेरे पास अगर अमाउंट दिया हो, क्या दिया हो? अमाउंट। अगर मैं बोलूं एक साल के लास्ट में मेरे को मिला कितना? एक साल बाद मेरे रुपए हो गए 1100। अगर आप इसका 10% निकालो, कितना निकालो भैया? 10%। तो भाई 10% कितना होगा? देखो बेटा 110 ही तो ब्याज निकल के आ रहा है। सेकेंड ईयर वाला देखो 110 तो निकल के आ रहा है। तो आपकी एक बात समझ में आ रही होगी कि अगर जैसे मैं आपसे बोलूं, हाँ बेटा देखो, मैं अगर आपसे बोलूं कि मान लो एक साल बाद आपका अमाउंट हुआ 1100 रुपये, जो आपका एक साल बाद जो भी आपका अमाउंट होगा वो अगले साल के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो प्रिंसिपल बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो क्योंकि हमारा एक साल बाद हो गए कितने रुपए? 1100। तो अगले साल के लिए क्या बन गया? हमारे लिए प्रिंसिपल बन गया। क्या बन गया? प्रिंसिपल बन गया। ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई राशि 3 वर्षों बाद इतने रुपए हो गई, मान लो 100 रुपए हो गई, तो वो चौथे साल के लिए क्या होगा? वो फोर्थ ईयर के लिए क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। किसी को डाउट नहीं है ना? तो अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो समझो भाई, क्वेश्चन यही तो दिया है। क्वेश्चन दिया है कितना कि किसी राशि पर सीआई की दर से 3 वर्षों में कितनी हो गई? 800 रुपए हो गई। कितनी होगी भैया? 800 रुपए हो गई। तो 4 वर्ष में कितनी हो गई? 840। अब मुझे एक बात बताओ, वो तीन साल में अमाउंट कितना हुआ भैया? बताना मेरे को। 3 साल में अमाउंट हो गया आपका, 3 साल में अमाउंट कितना बन गया? 3 साल में अमाउंट आपका हो गया कितना? 800 रुपए। और 4 साल में अमाउंट कितना हो गया भैया आपका? 4 साल में अमाउंट कितना हो गया? 840 रुपए। यही तो हुआ है। आप क्या बोलोगे कि सर एक बात बताओ, ये तो बोलोगे कि सर ये 34 साल के लिए क्या होगा हमारे लिए? कि सर प्रिंसिपल होगा। ये क्या होगा? हमारे प्रिंसिपल ही तो होगा। अब आप ऐसे कह सकते हो कि सर अगर प्रिंसिपल 800 रुपए है, एक साल बाद कितना हो गया? 840 हो गया। तो ब्याज कितना मिला होगा आपको? 40 रुपए तो ब्याज मिला होगा। और ये 40 रुपए ब्याज मिला किस पर है बेटा? 800 रुपए पर मिला है। कितने पर? 800 रुपए पर। और कितना परसेंट वो आपको निकालना है? 0 से 0 कटेगा और 8 से कटेगा भाई 5 बार। तो रेट कितनी आ गई आपकी? 5% आ गई। बताओ भाई किसी को डाउट? समझ में आ रहा है ना? बताओ किसी को डाउट? भाई बताओ। हाँ बेटा 5 ही आएगा। समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया ना? तो एक क्वेश्चन लिख लो चलो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि कोई राशि 5 वर्षों बाद, कोई राशि 5 वर्षों बाद, यहां दिख नहीं रहा होगा, कोई राशि 5 वर्षों बाद 625 रुपए हो जाती है। कितने रुपए हो जाती है? 625 रुपए हो जाती है। और 6 साल बाद कितने भैया? 6 साल बाद सीआई की दर पर 676 रुपए हो जाती है। कितना हो जाती है भैया? 676 रुपए हो जाती है। तो बेटा रेट बता दो कितनी होगी? मैं आपसे रेट की पूछ रहा हूं, रेट बता दो। अब सभी का आना चाहिए, सबका आना चाहिए रेट, सबका। सब लोग बताओ। क्वेश्चन समझ लो। कोई राशि सीआई की दर पर 5 वर्षों में 625 रुपए हो जाती है और 6 वर्षों बाद 676 रुपए हो जाती है। तो सीआई की दर बताओ। सभी का आना चाहिए। बताओ भाई, सबका आना चाहिए।
देखो समझो, आप ये तो बोलोगे कि सर अगली साल के लिए क्या बन जाएगा हमारे लिए, प्रिंसिपल ही तो बन जाएगा, ये प्रिंसिपल ही तो हो जाएगा भैया। अब मुझे बताओ ब्याज कितने रुपए मिला, आप बोलोगे सर कितना मिला है 1, और ये कितना, यही तो मिला होगा। बात समझ में आ गई बेटा, कितना रहा सभी का, चलो ठीक है बताओ सबका आना चाहिए। आप बोलो 51 रुपए मिले कितने पर, 625 पर, और कितना परसेंट है बताना भैया, 25 से काट दो 4 बार, 25 से कटेगा 25 बार, यही तो होगा। मल्टीप्लाई कर दो 4 अपॉन कितना होगा, 25 से डिवाइड करना बेटा कितना होगा देखना, कितना आएगा, 25 से डिवाइड करोगे तो 8 बार चला गया, 4/8 सही 4/25% ये आपकी फ्रैक्शन होगी। हाँ ठीक है, हाँ बेटा सबका सही आ रहा है, सबका सही आ रहा है, सबका सही बेटा, सबका सही आ रहा है, समझ में आ गया सभी को। तो अपने कंसेप्ट फिर दोबारा से आ जाओ भाई, चलो क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई देखो, ये तो रेट वाला हो गया, इसे बताओ भाई देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन है, किसी राशि पर 3 वर्षों के लिए 12% की दर से अमाउंट 12,000 रुपए, ठीक है क्या, 12% की दर से अमाउंट कितना हुआ 3 साल बाद, 12,000 रुपए हो गया भैया, कितना हो गया आपका 12,000 रुपए हो गया, कितना हो गया भैया अमाउंट 12,000 लिखा है, ठीक है। तो 4th ईयर के बाद कितने 4 साल के बाद राशि क्या होगी, तो 4th ईयर के बाद राशि क्या होगी बताना है, ये सबका आना चाहिए। आप यही तो बोलोगे 3 साल बाद अमाउंट कितना होगा 12,000 रुपए, तो वो अगले साल के लिए क्या बनेगा, प्रिंसिपल ही तो बनेगा। राहुल बेटा गुड इवनिंग, क्या बनेगा वो, प्रिंसिपल बनेगा। अब निकाल दो सीधे सीधे, आप यही तो बोलोगे कि सर 12,000 रुपए का, अगर मैं 12,000 रुपए का कितना निकालूंगा 12%, तो कितना निकल के आएगा 1440 निकल के आएगा बेटा, कितना निकल के आएगा 1440, मतलब इतनी ब्याज और मिल जाएगी मुझे एक साल में। आपके पास 12,000 रुपए तो थे, 1440 ब्याज मिल गया, टोटल कितना हो गया 13,440 रुपए हो गए। वेरी गुड बेटा, सिर्फ सही है आपका आंसर, ठीक है, समझ में सबको आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन बताओ सब लोग, ये वाला क्वेश्चन बताओ, सब लोग बताओ। कोई राशि 2 वर्षों में 9/4 टाइम्स हो जाती है, कितनी 9/4 गुना हो जाती है बेटा, कितनी 9/4 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में 2 वर्षों में। अच्छा क्वेश्चन देखो भाई, कोई राशि 2 वर्षों में, कोई राशि 2 वर्षों में 9/4 गुना हो जाती है, 9/4 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ, तो ब्याज की दर बताओ, यदि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित हो, इसका मतलब होता है कि उसमें क्या हो रहा हो, ऐड हो रहा हो ब्याज, मतलब सीआई की दर पूछिए आपसे, यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या हो, संयोजित हो। थोड़ा सा दिख रहा होगा, बेटा इसका आंसर बताओ सब लोग। देखो आप यही तो करोगे, तो अच्छा क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है, देखो समझो, बोला गया है कि 2 वर्षों में कितनी होगी बेटा, कि 2 वर्षों में होगी सर कितनी 9/4 हो गई, मतलब 9/4 गुना हो गई। अब एक बात बताओ, नीचे टोटल नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपको कितना करेगा, ये हमारा होता है प्रिंसिपल, और इतनी हो गई तो हमारा क्या होगा, अमाउंट ही तो होगा, ये हमारा अमाउंट ही तो होगा। अब समझो देखो,
आप ऐसे तो करोगे, यहाँ लिखा आपने प्रिंसिपल और यहाँ लिखा आपने अमाउंट। अगर प्रिंसिपल आपका 4 रुपए है और अमाउंट कितना हो गया कि सर 9 रुपए हो गया। अब मैंने एक बात बोली थी सर, सेकंड क्लास में आपको कराया होगा कि अगर जितने साल दिए हो उतने क्या लगा दो, इस पर वर्गमूल लगा दो। क्या लोगे? वर्गमूल लोगे। ये आपका 2 होता है और ये आपका कितना होगा? 3 का होगा। अब मुझे पता 2 से 3 कितना बढ़ गया? 1 रुपये ब्याज मिला होगा। 1 रुपये ब्याज मिला कितने पर? 2 पर। कितना परसेंट है बेटा? आपका आंसर आएगा 50%। कितना होगा भैया? 50% होगा। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट? समझ में आ रहा है ना? तो बेटा क्वेश्चन बोल तो रहा हूं मैं, अगर देख नहीं रहा है तुम लोगों को। मैं क्वेश्चन बोलता हूं, साथ लिख लिया करो। क्वेश्चन दिया है कि कोई राशि CI की दर पर 2 वर्षों में 9/4 गुनी हो जाती है, तो CI की दर बताओ। हाँ बेटा 50% सही है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया? चलो भाई आगे देखते हैं। भाई ये रेट और बता दो। चलो ब्याज की दर बताओ। क्वेश्चन लिख लो सब लोग। ब्याज की दर बताओ। ब्याज की दर बताओ यदि कोई राशि 3 वर्षों में, यदि किसी राशि पर 3 वर्षों में SI 6,000 रुपए, SI कितना है? 6,000 रुपए है, और 2 साल का CI 4150, 4160। कितना? 4160। क्वेश्चन दोबारा समझ लो। CI की दर बताओ यदि किसी राशि पर 3 साल का SI, 3 साल का SI आपका दे रखा है 6,000 रुपए। कितना? लो बेटा अब दिख रहा है, देखो 3 साल का SI है आपका 6,000 रुपए। कितना है? 6,000 रुपए। और 2 साल का CI कितना दिया है? 4160। कितना दे रखा है भैया? 4160। कितना दिया CI? 4160, 4160। तो रेट बताओ। सभी का आना चाहिए। ये क्वेश्चन तो करा दिए ना मैंने। देखो समझो, क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास कि भाई 3 साल का SI दे दिया उसने। कितना? 6,000 रुपए। कितना दे दिया है? 6,000 रुपए दे दिया। और 2 साल का CI दे रखा है कितना आपका? 4160 रुपए। ये तो बोलोगे 4160। यहां तक किसी को परेशानी? अब एक बात समझो, हमको पता है कि SI हर साल समान मिलता है। अगर 3 साल में 6,000 मिला तो 1 साल में कितना मिलेगा? कि 2,000 मिलेगा। अगले साल भी कितना मिलेगा? कि सर 2,000 मिलेगा। अब मुझे बताओ 4,000 रुपए तो हो गए, लेकिन 2 साल में CI कितना मिला है? 4160। तो कितना एक्स्ट्रा मिला है आपको? 160। अब मुझे बताओ आपको 160 रुपए किस पे मिला होगा? ये 2,000 रुपये तो मिला होगा। 160 मिला है आपको कितने पर? 2,000 रुपए पर। किस पे मिला है बेटा? 2,000 पर। इंटू क्या करोगे? 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, एक ये वाला कट जाएगा। कितना आ जाएगा निकल के? आपका 8% आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 8% आ जाएगा। हाँ बेटा सही है सबका, बिल्कुल 8 सही है आपका, बिल्कुल सही है, राइट आंसर। चलो भाई आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे क्वेश्चन देखो समझो। हाँ इसे बताओ, देख कौन बताएगा इस क्वेश्चन को? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, किस वार्षिक CI की दर से कोई राशि, देख लो बेटा क्वेश्चन, किस वार्षिक CI की दर से कोई राशि 4 वर्षों में 4 वर्षों में 3.24 रुपए और 6 वर्षों में 4.41 रुपए हो जाती है। क्वेश्चन समझो क्या कह रहा हूं? किस वार्षिक CI की दर से कोई राशि 4 वर्षों में 3.24 रुपए, सॉरी 3.24 गुनी और 6 वर्षों में 4.41 टाइम्स हो जाती है। तो बेटा CI की दर बताना है आपको। क्या बताना है? CI की दर बतानी है। सभी का आना चाहिए बेटा, सबका आंसर आना चाहिए। बताओ भाई सबको।
कितना आ रहा है भाई, किसी का आ रहा है? देखो समझो, क्वेश्चन दिया है कि कोई राशि, थोड़ा सा क्या क्वेश्चन दिया था एक बार देख ले तो, कोई राशि 4 वर्षों में 3.24 गुनी हो जाती है और 6 वर्षों में 4.41 गुनी हो जाती है। अब मुझे बताओ 3 वर्षों में कितनी होगी भैया? 3 वर्षों में होगी कितनी? 3.24, ये हमारा अमाउंट ही तो होगा। लेकिन 6 वर्षों में कितना हो गया? 6 वर्षों में अमाउंट हो गया वो 4.41 रुपए। ये तो क्वेश्चन दे रखा है, किसी का आ रहा है? देखो एक बात सुनो भैया, कभी भी ऐसा क्वेश्चन बने, ठीक है, रेशियो बना लो। क्या बना लो भैया? रेशियो बना लो। थोड़ा समझो, क्या पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा? कट जाएगा ना। अब बता ईयर में कितने का डिफरेंस आ रहा है भैया? 3 साल का डिफरेंस निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है? 3 साल का डिफरेंस निकल के आ रहा है। बेटा यहाँ शायद 4 ईयर है ना, थोड़ा यहाँ 4 ईयर होगा। देखो कितना है आपका? 4 ईयर। ये आपका दे रखा है 4 ईयर। तो बेटा कितना डिफरेंस निकल के आएगा? 2 ईयर का निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 2 ईयर का। अब समझो भाई, देखो ये हमारा हो गया 324 और ये कितना हो गया? 441। जितने साल का डिफरेंस निकल के आए उस पर क्या लगा दो। अगर 3 साल है तो क्यू रूट ले लो, 2 साल है तो वर्गमूल ले लो। हाँ भाई, हाँ देख ले 4 और 6 है, ठीक है। अब देखो 324 कितने का होता है भाई? 18 का होता है ना, और ये कितने का होता है? 21 का। ये बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ 18 से 21 कितना बढ़ गया? आप बोलोगे सर 3 रुपए ब्याज मिला होगा। 3 रुपए ब्याज मिला कितने पर? 18 रुपए पर। और कितना परसेंट वो बताना बेटा आपको, कितना परसेंट है? 3 से कटेगा आपका कितने बार? 6 बार। अब 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3%। कितना होता है भैया? 16 सही 2/3%। यही आपका आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई। सबको समझ में आ गया ना? अब देखो इसका आंसर कौन सा होगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा आगे देखते हैं। ये भी डेट निकालना हो जाएगा। सीसी देख लो भाई, पढ़ के देख लो सब लोग, क्वेश्चन हो जाना चाहिए, सबका हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो सब लोग, क्वेश्चन दे रखा है कोई राशि सीआई की दर से 2 वर्षों में 1460 रुपए 1460 और 3 वर्षों में 1606 रुपए हो जाती है। मतलब ये लिखा है आपका 1460 कितना? ये आपका लिखा है 1460। कितना लिखा है भाई? 1460। अरे सही से देख लो, ये आपका दिया है 1460। कितना दिया है? 1460। और यहाँ पे लिखा है 1606 रुपए हो जाती है। तो भाई सीआई की दर बताओ। ओके ठीक है, बस 5 मिनट थोड़ा सा, ठीक है ओके। देखो भाई ये तो दिया है कि 2 वर्षों में कितना हो गया? 1460 और 3 वर्ष में कितना हो गया? तो भाई ये प्रिंसिपल ही तो होगा अगले ईयर के लिए। प्रिंसिपल होगा कि नहीं होगा? अब बताओ कितना एक्स्ट्रा मिला ब्याज बताना। घटा के देखो भैया 6 बचेगा, फिर आपका कितना है? 4 और फिर कितना आपका 1। यही तो होगा। कितने पर? 146 पे इंटू 0। कितना आ जाएगा आंसर आपका? 0 से 0 कटेगा, ये कट गया, पूरा आपका आंसर कितना गया? 10%। ये सभी का आंसर आना चाहिए बेटा, सबका आना चाहिए, करा दिया मैंने। हाँ 10% सही है भाई, सबका 10% सही है, ठीक है। सोलह से 2/3%। अच्छा अच्छा, चलो भाई देखो आगे देखते हैं थोड़ा सा। ये तो हो जाएगा, करा दिया क्वेश्चन मैंने। हाँ भाई चलो, इसका जो आंसर बताएगा
बताओ कौन बताएगा भाई इसका आंसर। थैंक यू बेटा, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। चलो भाई देखो इसे बताओ, इसे कौन बताएगा, चलो भाई इसे बना के दिखाओ सब लोग। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और सुनो भाई, आपकी आज रीजनिंग की और जीएस की क्लास नहीं होगी, करंट अफेयर्स की क्लास होगी जस्ट, ठीक है। जस्ट मेरे मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, तुरंत आपकी वही करंट की क्लास कराई जाएगी, ठीक है। सब लोग लाइव भी रहना, ठीक है, चले मत जाना कहीं भी। इसको बताओ चलो, बेटा कितना आ रहा है इसका, 300। नहीं है बेटा, थैंक यू बेटा। बेटा बेटा 300 तो गलत है, 300 आंसर नहीं होगा इसका, ये तो गलत है इसका आंसर। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है आपका। थोड़ा इसका टाइम लगेगा ना, मैं करा देता भी, ठीक है, क्योंकि भाई टाइम हो चुका है और सर क्लास लेने आने वाले। कल कोई भी बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा, कोई भी क्लास, कल क्लास बहुत अच्छी होने वाली है और ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 300 नहीं होगा शायद बेटा, 300 नहीं है इसका। 280 हो सकता है मे बी, और जिनका 280 आ रहा है ना वो उनका सही है। हाँ 280 सही है भाई, 280 आपका सही है। अरे हाँ शिव भाई आपका भी सही है, मैंने आपका पहले आंसर आपका ही देखा था मैंने, ठीक है, आपका सही है। रीजनिंग का समय हो गया, हाँ भाई आज रीजनिंग की क्लास नहीं होगी। अरे शिव भाई आपका भी देख लिया मैंने, आपका आंसर सही है, सबसे पहले मैंने आपका ही आंसर देखा था, ठीक है। और देखो आज रीजनिंग क्लास नहीं होगी ना, जीएस की होगी, और अभी करंट की क्लास स्टार्ट होने वाली है। और कल कोई भी बच्चा क्लास को मिस नहीं करेगा, बहुत अच्छी क्लास कल होने वाली है, ठीक है। यही सारे क्वेश्चन कराऊंगा और तुमको कल बहुत नया सीखने को मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू बेटा, चलो भाई ठीक है।